भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से निकालती। कल्याण रक्षणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनात्मं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर सांगाभ्यं सवृमाभ्यं सयुधाभ्यं शक्तिदाभ्यं सहवानाभ्यं भगवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः चरणारविन्दोः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेगा आवाहनं न जानामि कवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं
क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। हर हर महादेव हर। श्री भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। शांत शांत शांति सुशांत भवतु। चूंकि हम लोग सुबह से लेकर रात तक शरीर से जीवन शुरू करते हैं और शरीर पे खत्म कर देते हैं, या तो अपना शरीर या दूसरे का शरीर, इसीलिए अशांत है। अशांति का सबसे बड़ा केंद्र तो मन है, शांति तो आत्मा पे है। मैं रोज प्रयास करूंगा कि जब कथा आरंभ हो तो आप शरीर से बैठे, पर जब कथा समाप्त हो तो आप अपनी आत्मा को स्पर्श करके उठें, तभी मतलब है शांति मिलेगी। तब जब आप आत्मा, और बीच में मन आएगा, और इस मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो वो मन बाधा पहुंचाता है कथा सुनने। आपको कथा नहीं सुनने देगा तो अंदर से मारता है किक, और जिसका मन अंदर से किक मारता है उसकी गर्दन बाहर से घूमना चालू हो जाती है, पक्का घूमेगी। फिर वो अंदर से धक्का मारते हुए देखो कौन आया, अभी कोई आया, सब देखेंगे देखो ये आ गए। जब तक उसको बैठा नहीं लेंगे आपकी गर्दन, आपका मन घूमता ही रहेगा। अभी कोई उठने जाएगा, एक मन किक मारेगा, देखो देखो कौन गया, ये चले गए, अपन फंसे रह गए। ये जो आगे बैठ गए इनका मन कह रहा होगा अकल नहीं का, पीछे बैठता तो कभी नहीं निकल लेता। इस मन को कथा नहीं सुनना, पूरे टाइम दूसरे को, इसको देखेगा उसको देखेगा, दूसरों में इतना इंटरेस्ट आता है इस मन को देखने, और इसको कथा नहीं सुनना। अच्छा, आप पकड़ पकड़ के ला भी रहे होंगे। अभी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भागवत में ग्रंथकार ने कहा श्रवण मनन और ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन, उसी ध्यान की बात कर रहे हैं जिसको मेडिटेशन कहते हैं, और मन के अभाव का नाम ध्यान है। मन पे काम नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं घटेगा। आपने किया होगा ना मेडिटेशन, अरे कोविड में तो सब पीएचडी हो गए थे, क्या ध्यान लगाया लोगों ने कोविड में, गजब का। तो क्या लग जाता है, ये मन नहीं लगने देगा। इस पे कल बात करेंगे, कल की कथा का शुभारंभ भी इससे। लेकिन आज चूंकि ध्यान की बात है इसलिए कह रहा हूं, इस मन को कंट्रोल करिए। भागे भागे जाएगा, पकड़ पकड़ के लाएंगे, भागे भागे जाएगा। आप उसको लाएंगे, अच्छा अच्छा सुन ले, पंडित ठीक ठाक कह रहा है, दो बोल सुन ले, कौन पंडित की नहीं सुनेगा। अगर आप पकड़ के ले भी आएंगे आपके मन को, तो हमारी नहीं सुनेगा। सबसे पहले तो हम ही घुस जाएगा, कहां से आए होंगे। 15 मिनट तो हमारे ही एनालिसिस करेगा, इनको और कोई धंधा है कि यही काम करते हैं। फिर आपका मन कहेगा अरे सुन ले अपने को क्या लेना देना, बोल रहा है सुनो, काम की बात ले और चलो। नहीं ऐसा नहीं करेगा, और भी दिमाग बढ़ाएगा। फिर आप जाना उससे कहोगे तो फिर मन की एक आदत है, इधर उधर जरूर देखता, अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। अच्छा, केवल देखता नहीं, एनालिसिस करता। ये हर कथा में दिखते, धेला आज तक नहीं सुधरे, दूसरे के बारे में बहुत मूल्यांकन करेगा, बहुत मूल्यांकन करेगा। फिर आप पकड़ पकड़ा के ला के बोलेंगे पंडित की सुन ले, पंडित की सुन ले, तो पंडित की नहीं सुनेगा, हिसाब लगाएगा कितना पेमेंट लेते होंगे। अरे आपके मन को क्या लेना देना, जोशी जी दे रहे हैं ना हमको, आपको क्या प्रॉब्लम। फिर ज्यादा समझाओगे, चुपचाप कथा सुन ले, तो आपका मन क्या बोलेगा। मन सबसे पहले बोलेगा ये पंडित इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 2.5 घंटे से खुद भी पालता है, कि हम ही लोगों को ठोके जा रहा, बताओ। हम पे डाउट करेगा, दूसरे पे संदेह करना, दूसरे के बारे में गलत विचार रखना, इस मन का स्वभाव है। इसलिए देवियों और सज्जनों, मैं कहता हूं वो किक मारेगा, आपकी गर्दन घूमेगी, आप कोई उसके चक्कर, मुझे देखना 3 घंटे, आपको कुछ करना ही नहीं। 3 घंटे आप मुझे देखेंगे, है ना, इधर उधर बिल्कुल, ये तो चलेगा काम। अब देखिए 5:20 हो रहे हैं, तो हमारे शर्मा जी व्यवस्था करने लग गए कि कौन आए, कौन वीआईपी आए, कौन मिलने। जो हमारे जोशी साहब का इतना बड़ा संपर्क संसार, तो लोग आएंगे भी से मिलेंगे, आएंगे बैठेंगे। आपको क्या करना, आपको तो मुझे ही देखना। और ये जितने आएंगे इनको 50 बार देखा हो आप, हमें देखिए। आपको 3 घंटे मुझे देखने में कोई प्रॉब्लम है? आप कह सकते पंडित जी आप ठीक नहीं दिखते, आपको 3 घंटे नहीं देख, ऐसा भी नहीं, हम भी ठीक ठाक ही देखते। हम भी 15 मिनट लगाते आने के पहले तैयार हो रहे हैं। ताली बजाना तो बजा लीजिए।
देवियों और सज्जनों, इस मन के चक्कर में न पड़िए। ग्रंथकार कथा सुना रहे, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे, सूति जी शौनकादि ऋषियों को वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। भागवत कह रही श्रवण करो ईमानदारी से। आप यहाँ कथा श्रवण करने आए, पूरी तरह रोम रोम ईमानदारी से सुनिए। उसके बाद घर जाके मनन करिए, एक थॉट प्रोसेस से गुजरिए, जो सुना है उसको समझिए। उसके बाद फिर लिखा है ध्यान। इस ध्यान को, मेडिटेशन को आगे, लेकिन यहां ग्रंथकार ने लिखा है अभ्यसेत मनसा। ओम का मानसिक जप करिए, जित श्वासो, प्राणवायु को वश में करिए। रजतमोभ्याम अक्षिप्तम विमूढ़म मनः, विमूढ़म मनः। ये मन जो है रजोगुण तमोगुण में विमूढ़, मतलब डूब के विमूढ़ हो जाता है। इस मन को बहुत बढ़िया बोला है हमारे भागवत में, कई बार कहा है मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। अब धीरे धीरे कथा आगे चलती है। इसमें यह बताया है कि किस देवता की पूजा किसके लिए किया जाए। इस समय दूसरा स्कंद चल रहा है, तो दूसरे में आपको क्या प्राप्त करना है? आपको संतान प्राप्त करना है तो प्रजापति की पूजा करिए। आपको सौंदर्य प्राप्त करना है तो गंधर्व की पूजा करिए। आपको सुंदर पत्नी प्राप्त करना है तो उर्वशी की पूजा करिए। उर्वशी देवी की पूजा करो तो सुंदर पत्नी मिलती। पर एक बार एक आदमी ने हमारी कथा सुन के पूजा कर ली उर्वशी की। पंडित जी कथा में कह रहे थे कि उर्वशी की पूजा करो सुंदर पत्नी मिलेगी। हम तो कथा करके चले गए। 3 साल बाद उसी नगर में गए तो आया हमारे पास वो, बोले पंडित जी आपने कथा के पहले दिन दूसरे अध्याय में कहा था उर्वशी की पूजा करो सुंदर पत्नी मिलेगी। मैंने तो करी। मैंने कहा फिर? बोले मिलेगी। मैंने कहा फिर क्या समस्या है? धन्यवाद दो उर्वशी को। बोले सुंदर तो मिली पर कला बहुत करती, प्राण ले लिया। मैंने कहा ये 2 in 1 की स्कीम थोड़ी चलती उर्वशी। एक देवता एक ही चीज देता, बेटा सुंदर मिलेगी तो जरूर नहीं कि लड़ने वाली ना मिले, लड़ सकती। हालांकि आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि पत्नी लड़ती थी। आप अलग बैठे, आप तो ताली बजाओ, आपकी क्या प्रॉब्लम? ये तो उसकी प्रॉब्लम है जो उर्वशी के चक्कर में उलझ गया। किस देवता की पूजा किसमें कर? यश प्राप्त करना है तो यज्ञ देवता की, सबका स्वामी बनना हो तो ब्रह्मा की पूजा, धर्म जीवन में उतारना है तो विष्णु जी की पूजा करिए, विद्या प्राप्त करना है तो शंकर जी की पूजा करिए, और पति और पत्नी के संबंधों को यदि मधुर बनाना है तो पार्वती की पूजा करिए। देखो आप, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हमारी पार्वती जी जैसा दाम्पत्य देखना चाहिए। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट हो ना तो देवियों और सज्जनों, भगवान शंकर के शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय जप करके शिव और पार्वती को स्मरण करिए। कैसा ही मतभेद हो धीरे धीरे मिटेगा। तो 1, 2, 3 में भागवत का सारांश आया। अब विराट का वर्णन आया है। हर समय खुशहाल कोई सीख सब में रहकर अलग रहना, कोई हमसे सीख हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। कोई हमसे सीख ले, मनुष्य का शरीर मिला है तो झंझटें तो आएंगे। एक मिटाओगे दूसरी लगे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो समस्याएं और झंझटें कभी कभी सुबह सुबह दूध वाले और अखबार वाले से भी पहले आ जाते हैं। कब तक परेशान होते हैं? ये तो है, तैयारी करनी पड़ेगी। और किससे उम्मीद करेंगे? किससे उम्मीद रखेंगे यहाँ मदद की? जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता। कौन आपके आंसू पोंछे? कौन आपकी मदद करेगा? अरे जनाब, यहाँ तो पेड़ लगाने वाले खुद ही धूप में बैठे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको करना है। इसलिए झंझट आए तो दुनिया के पास जाओगे तो दुनिया कभी भाग लो। भागवत क्या कहती है? झंझट आए
दूसरों की आंख में समाने की कोशिश, दूसरे हमारी तारीफ करें हमको बहुत अच्छा, ज्यादातर लोग बस दूसरे आप जरा सोचिए, कोई सुबह से हमारी तारीफ करते तो हमको बहुत अच्छा लगता, कोई सुबह से कहता तुम तो ऐसे ही, हमारा मूड खराब हो जाता। हमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया, वो चलाते हैं हमारी खुशी, ये तो गलत। आपको आपके अलावा ना तो खुश रख सकता है और नहीं आपके अलावा कोई अशांत रख सकता। आपकी तैयारी कैसी है? दूसरों से कंट्रोल होना छोड़िए देवियों और सज्जनों, ये जो दुनिया है ये बिल्कुल अलग है। सियासत का अर्थ होता है राजनीति। राजनीति इस कदर अवाम पर एहसान करती है, अवाम मतलब प्रजा, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दाम करती है। तो आप इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, ये तो आपको लूट लेगा कभी। आपकी तैयारी कैसी है? इसलिए लिखा भागवत में, अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीखे, अपनी आंखों में समाना कोई हमसे सीखे, हर समय भागवत में लिखा है कि भैया श्रवण, मनन और ध्यान, ये ध्यान भागवत में बहुत बार आएगा, मेडिटेशन, योग। और देवियों और सज्जनों, हम आपसे निवेदन करेंगे ध्यान से। दुख और परेशानी तो आएगी। अच्छा एक बात बताइए, दुख आता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, सुख आता है तो हम लोग सुखी हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें हमने क्या किया? दुख आता, दुखी होगा, सुख आता, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन? दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन दोनों से ऊपर उठ के जब आनंद आता है, आपको याद हो जब भागवत आरंभ हुई तो पहला श्लोक क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद। जीवन में आनंद उतारने की तैयारी करिए, सुख और दुख तो यूं ही निपट जाएंगे। कोई हमसे सीखे, कोई हमसे सीखे, हर समय कल अपने को आगे बढ़ना है। अभी हम तीसरे स्कंद में 22वें अध्याय की कथा सुन रहे हैं। ग्रंथकार ने यहाँ का हरि संशय गृहस्थी, भैया अपने अपनी जिसको कहते हैं फैमिली लाइफ, परिवार के जीवन को भगवान के भरोसे चलते। हम लोग पता नहीं किस किस के भरोसे चलते। परिवार में टेंशन होता, कोई बाबा जी के पास हो जाता, बाबा जी डंडा देंगे, अरे बाबा जी क्या डंडा ताकि देगा, बाबा खुद ही तबे पे बैठा, बाबा क्या करता? आपका घर, आपकी गृहस्थी आपको चलाना, कोई दूसरा क्या करे? लेकिन आप अगर ये सीख जाए, हमारे पहचान का एक जोड़ा है, पति पत्नी बाजार गए तो पत्नी को मॉल में कुछ दुकान में लेने जाना था। 1-1.5 साल के बच्चा गोदी में, तो पत्नी ने अपने पति से कहा इसको रखो, मैं अंदर जा रही हूँ, 10 मिनट में आती हूँ, ध्यान रखना रोए नहीं बिल्कुल। चलिए बच्चे को पता लग गया कि माँ गई अपन बाप के हवाले, तो उसने रोना शुरू किया। अभी इतना रोना चालू तो बाप ने समझाया, देख बेटा शांति रख मामीलाल, अभी आ जाएगी, गुस्सा नहीं कर मामीलाल, अभी आ जाएगी, डोंट लूज योर टेम्पर मामीलाल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, अभी आ जाएगी। वो रोना ही बंद नहीं करेगा।
ये और समझाए मांगीलाल शांति रहा, मांगीलाल सब ठीक हो जाए, वो रोते ही जा। एक बहन जी दूर से बाप बेटी की बातचीत सुन रही, 10 मिनट में पत्नी आई, बच्चे को रोता देखा, हाथ से दिया, अरे क्या ढंग से बच्चा तक नहीं रख सकते, कोई तो काम ठीक से करा करो। ये पत्नियों को बच्चों की आड़ में पत्नियों को डांटने की बड़ी कला है, उसी में निपटा है। अरे कभी तो कुछ ठीक किया करो। और जैसे ही बच्चा माँ की गोदी में चुप, देखो चुप हो गया, रखना ही नहीं, वो पति को डांट लगाई। तो दूर से वो जो बहन जी दृश्य देख रही, वो पास में आई, उन्होंने कहा मैडम मैं 10 मिनट से देख रही हूँ, आपके पति आपके बेटे मांगीलाल को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, दर्द रख मांगीलाल, समझ रख मांगीलाल, शांति रख मांगीलाल, और आपका बेटा मांगीलाल के रोया जा रहा है। अब आप आके अपने पति को ही डांट रहे। उस पत्नी ने वो मैडम को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा मैडम मांगीलाल मेरे बच्चे का नहीं, मेरे पति का नाम है। वो मांगीलाल खुद को ही समझा रहा था, धैर्य रख मांगीलाल, सब अच्छा हो जाएगा मांगीलाल, चिंता मत कर मांगीलाल। जिस मांगीलाल ने खुद को समझा लिया उसका काम बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो समझ लो से हंसना हंसाना हर कोई जानता, से हंसना हंसाना हर कोई जानता, अभी उसे जुल्म मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले, हमसे मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले, हर समय मुस्कुराते रहना कोई हमसे सीख ले, अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हमसे मुस्कुराना कोई हमसे सीख ले। इससे पहले कि हम संकीर्तन करें, बहन जी आपको सूचना दें, कल ठीक 3 बजे होगी, तथा 3 से 6 बजे चलेगी। मेरे विश्वास से 3 से 6 आपके समय में आए, कल भागवत हमको आगे भी चलेगी। आप ध्यान दीजिए, हम मनुष्य पार्टी बच्चे हैं और कल मनुष्य पार्टी 3 बेटियां और 2 बेटों के परिवार में चलने वाले, हम अपनी कथा सुनेंगे कल। इसलिए मेरा आपसे बहुत सारे पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं। आरती के बाद आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहें जरूर मंच पे आए, मैं आपसे मिलके ही जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, हमारे बैठो की आप पुराण को प्रणाम करना चाहें प्रणाम करिए, और आज जब आप घर जाएं आरती के बाद और जब कल लौट के आए तब तक के जरा मुस्कुराइएगा, फिर याद हो जाइएगा हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण।